अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इमरान खान पाकिस्तान का पहला बैरूनी दौरा, अपना वज़ीर आज़म का पहला बैरूनी दौरा सऊदी अरब का कर रहे हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तान को क्या फ़वाइद मिलने जा रहे हैं इस दौरे से, और पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें क्या तारीख़ी फ़ैसला और क्या तारीख़ी आगाज़ होने जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। सी पैक के हवाले से ख़दशात का इजहार किया जा रहा है। सी पैक पर नज़र षानी की जाएगी या नहीं की जाएगी? सी पैक मनसूबा पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद है या फिर जो एतराज़ात उठाने वाले लोग हैं उनके एतराज़ात दुरुस्त हैं, और पाक चाइना ताल्लुकात का मुस्तक़बिल क्या होगा? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस टॉपिक पर बात करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि डैम्स बनाना क्यों ज़रूरी है, और इतने साल गुजर गए, तकरीबन 20 से 30 साल का अरसा गुजर गया, पाकिस्तान में डैम क्यों नहीं बन पाए और पाकिस्तान में आबी क़िल्लत किस कदर ख़तरनाक है, इस हवाले से बात करेंगे प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में। इससे पहले मेहमानों का तारुफ़ करवाए देता हूँ। आज हमारे साथ मेहमान पैनल में शामिल होंगे। पहले हिस्से में सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से बात करने के लिए साबिर शाकिर साहब, सीनियर एंकर पर्सन हैं, हमारा साथ देंगे। सऊदी अरब से हमारा साथ देंगे सुमेरा अजीज़ साहिबा, और इसी तरह प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब और सेनेटर मोहसिन अजीज़ साहब सी पैक के हवाले से हमें गाइडलाइन देंगे। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में माहिर मैशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी हमारे साथ शामिल होंगे। और नाज़रीन किराम, अगर आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप हमें बराह रास्त, हमारा कॉल नंबर शो हो रहा है, तो हमें आप कॉल करके हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, तजावीज़ दे सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, आपकी कॉलों का सिलसिला हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में शुरू करेंगे। इससे पहले अगर बात कर ली जाए पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और इमरान खान रवां हफ्ते, बल्कि इसी मंगल को, जो ज़राए के मुताबिक है कि इसी मंगल को इमरान खान सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं, और ये तारीख़ी दौरा होगा। और इमरान खान जब से वज़ीर आज़म बने हैं, वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद ये इमरान खान का पहला बैरूनी दौरा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के जो बरादर इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, उसका इंतखाब किया है। इंतखाब क्यों किया है, और पाकिस्तान को इस दौरे से क्या फ़वाइद मिलेंगे, क्या खुशखबरियाँ मिलेंगी, क्या पाकिस्तान के जो शहरी हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ फ़वाइद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है विसाल उर्दू की तरफ से। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस आते हैं, बात करेंगे इसी टॉपिक पर। वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपना पहला बैरूनी दौरा बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का करेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी बादशाह शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब 2 रोज का होगा, जबकि इनके दौरे का आगाज 17 या 18 सितंबर से होगा। इमरान खान के दौरा सऊदी अरब को पाकिस्तान समेत सऊदी अरब में भी खास अहमियत दी जा रही है। माहिरीन बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के मुताबिक ये दौरा पाक सऊदी ताल्लुकात की तारीख में नए और बेहतरीन दौर के लिए संगे मील साबित होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती, दिफाई, सकाफती और सियाती ताल्लुकात में मजबूती का इम्कान भी जाहिर किया जाता है। वाज़ेह रहे कि साबिक दौरे हुकूमत में पाक सऊदी ताल्लुकात में इस वक्त तनाव पैदा हुआ जब पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मुतालबे के बावजूद यमन में हूसी बागियों के खिलाफ बरसरे पेकार और सऊदी सरहदी इलाकों में जारी बदअमनी की लहर को खत्म करने के लिए सऊदी फौजी इत्तेहाद की मदद के लिए फौज भेजने से इनकार किया था। बाद अज़ां सऊदी अरब की सरबराही में कायम 41 मुल्कों की इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के लिए सऊदी अरब ने जब पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ को मुंतखब किया तो पाकिस्तान की जानिब से इब्तदा में जनरल राहिल शरीफ को NOC जारी करने में ताखीर की गई। इन 2 मौकों पर पाकिस्तान को कायल करने के लिए सऊदी अरब से वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान किया। 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की कामयाबी के बाद इस्लामाबाद में मुकीम सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी ने सबसे पहले इमरान खान से बनीगाला में मुलाकात करके कामयाबी पर मुबारकबाद दी और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के मुतवक्के दौरा पाकिस्तान से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद रवां
रवां पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इसके अलावा रवां माह सितंबर के पहले हफ्ते में सऊदी वजीर इत्तलात डॉक्टर ऊद बिन साले ने पाकिस्तान का दौरा किया। वजीर आजम इमरान खान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकात करके दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने का अंदिया दिया। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात क़याम पाकिस्तान से शुरू हो गए थे। दुनिया में दोनों मुल्कों को एक दूसरे का मजबूत हलीफ माना जाता है, जिसकी बुनियादी वजह दोनों मुल्कों का सकाफती, समाजी, दीनी और सियासी उमूर में मुश्तरक होना है। पाकिस्तान ने जहां सऊदी अरब के दिफा, मेन पावर, हरमैन शरीफैन में हुज्जाज और ज़ाहिरीन इकराम की खिदमात समेत दीगर कई शोबाजात में मदद की है, वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माशी और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने और हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी तिजारत सालाना $2.5 अरब से जायद है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानियों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुकीम हैं, जिनकी तादाद 26 लाख के करीब है। सऊदी अरब में मुकीम ये पाकिस्तानी शहरी हर साल $5.23 अरब से जायद की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान से असला और दिफाई आलात के अलावा चावल, काटन, लेदर, सब्जियां और फ्रूट भी दरामद करता है। इमरान खान के दौरे सऊदी अरब और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान से जहां दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत होंगे, वहीं पाकिस्तान को दरपेश माशी मसाइल से निकलने में मदद भी मिलेगी। जराये के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को $4 अरब आसान शराइत पर कर्जा देगा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मजबूती और बेहतरी के लिए हुकूमती, अवामी और दिफाई सतह पर ताल्लुकात का मजबूत करना बहुत जरूरी है। इसके लिए इमरान खान को दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी अरब को CPEC में शमूलियत, सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को खुसूसी सहूलियात देने, पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी तिजारत को बढ़ाने, दोनों मुल्कों को अवामी सतह पर मीडिया और सियाहत और सकाफत के जरिए रवाबित मजबूत बनाने पर जोर देना चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम आज पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से। इमरान खान अपना इसी हफ्ते पहला बैरूनी दौरा सऊदी अरब का करने जा रहे हैं। इस दौरे के हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ भी मिलने वाली हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरमा जनाब सुमेरा अज़ीज़ साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं सऊदी अरब की और बहुत सारे पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा महारत भी रखती हैं। बहुत शुक्रिया सुमेरा अज़ीज़ साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब जो इस हफ्ते दौरा कर रहे हैं सऊदी अरब के हवाले से, तो आप पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से इस दौरे को किस नज़र से देखती हैं? बिलाशुबा ये बहुत ज़्यादा अहम दौरा है और ज़रूर उनको करना चाहिए था पहली फुर्सत में। और बिल्कुल मुझे बहुत खुशी है कि ये दौरा इमरान खान साहब कर रहे हैं और उन्होंने पहली तरजीह जो है सऊदी अरबिया को दी। और इस दौरे में जो है हदफ जो है वो पूरी होना बहुत 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 ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जो सऊदी मुमलिकत है उसमें पाकिस्तान की कदर जो है वो इक़्तिसादी साथी की हैसियत से उजागर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चीज़ जो है वो समझनी होगी पाकिस्तान को। और उसी हवाले से जो है जो भी इक़दाम आगे किए जाएं या जिस किस्म की भी एग्रीमेंट या मुआहदे तय पाएं, वो इसी नुक्ते को मद्देनजर रखा जाए। तो आप क्या समझती हैं कि इस दौरे में किन किन चीज़ों में इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए? दोनों ममालिक में किन पॉइंट्स पर जो है ना खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए? सऊदी अरबिया का जो विजन 2030 है उसमें एंटरटेनमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। विजन 2030 इज ऑल अबाउट मीडिया। अगर आप देखेंगे मीडिया 21st सेंचुरी का जमाना है और मीडिया को अहम हैसियत हासिल है और सऊदी अरबिया को भी इस चीज का बखूबी इल्म है। तो एंटरटेनमेंट डिप्लोमेसी के जरिए जो है वो दोनों ममालिक के माबैन तारीखी ताल्लुकात के नए और अहम दरवाजे खोले जा सकते हैं। और पाकिस्तान में बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, पाकिस्तान के ड्रामे तो मिसाली हैं, कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए अवाम के दिल जीते जा सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल डबिंग जो है ड्रामे पाकिस्तान के जो है वो
सऊदी टीवी पर पेश किए जा सकते हैं। इससे ना दिल मिलते हैं, जब आवाम के दिल मिलते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आप आगे तिजारती जो है वो दरवाजे ओपन कर सुमेरा जी सकते हैं। साहबा, लेकिन एक और बात भी है कि सियाहती हवाले से कि पाकिस्तान से तो लोग आते हैं सऊदी अरब में उम्रा वगैरह के लिए, हज के लिए, लेकिन सऊदी अरब से लोग पाकिस्तान नहीं जाते। हालांकि पाकिस्तान में शुमाली इलाका जात में सियाहत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि अगर ये दौरा हो जाता है तो यहाँ से सऊदी अरब वाले लोग भी जाएंगे फिर पाकिस्तान में सियाहत के लिए? बिल्कुल सऊदी अरेबिया जो है वो जाएंगे, लेकिन एक चीज है कि देखिए 3600 जो है वो वीजे की फीस है, किसी भी सऊदी को जो है वो अदा करनी पड़ती है। ये फीस बहुत ज्यादा है। अब सऊदी जो है उनको सऊदी अरेबिया से बाहर तातीलात गुजारने की बहुत आदत है। तो अब वो ज़ाहिर उनके कुंबे बहुत बड़े बड़े होते हैं, किसी के 8 बच्चे होते हैं, किसी के 5 बच्चे होते हैं। 3600 की मद में अगर वो वीजे के पैसे दे रहे तो वो सोचते हैं, और अभी यहाँ पर भी रिसेशन का जमाना है, तो वो लोग ज़ाहिर है इतनी इस हवाले से सऊदी अरबिया को जरूर पाकिस्तान को जरूर देखना होगा कि वीजा फीस जो है वो आसान करें, और सऊदी जो सयाह हैं उनके लिए पाकिस्तान जाना जो है उसको पॉसिबल बनाए और आसान बनाए। एक और बात जो ये कही जा रही है पाकिस्तान के शहरियों की तरफ से, जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं, उस हवाले से भी कोई आप समझती हैं कि कुछ होना चाहिए कि उनके तस्हीलात उनके लिए कुछ ना कुछ होनी चाहिए ताकि ताल्लुकात अच्छे रहें? जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तानी मुकीम पाकिस्तानी हैं वो यहाँ पर बहुत खिदमत कर रहे हैं, बिलाशुबा बहुत काम कर रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन अब उनको अगर इमरान खान साहब से कुछ चीज अपने लिए करवानी है तो वो पहले ये सोचे कि अभी इमरान खान साहब के लिए बहुत चैलेंजेस हैं, और मैं इमरान खान साहब के उसमें नहीं, क्योंकि मैं मेरा ताल्लुक पीटीआई से तो क्या किसी भी पार्टी से हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं सऊदी नेशनल हूँ। लेकिन मैं एक आम राय बोल रही हूँ कि अगर मैं पाकिस्तानी होती और मैं इधर जिद्दा में रह रही होती बतौर तारकीन वतन पाकिस्तानी, तो मैं इमरान खान से कभी भी इस वक्त जो है नहीं बोलती, तकाजा नहीं करती कि आप हमारे लिए ये करो ये वो करो, क्योंकि इस वक्त उनको 3 महीने दें, इनको सेटल्ड होने दें, इनको बहुत सारी जो है चीजें उन्हें करनी है, उनको बहुत चैलेंजेस हैं, उनको वो सब चीजें सेटल होने दें, उसके बाद आप अपने तकाजे शुरू करें और उनकी मदद करें। आप ज़र मुबादला भेजिए पाकिस्तान को, डैम बनाएं, डैम आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये सब चीजें पाकिस्तानियों को समझना होंगी। इस वक्त जिसको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है तो वो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को एक्सेप्ट करे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से रहा हो, और वो उनका साथ देने की कोशिश करें। जी सुमेरा साहब, ये बताइएगा कि चूंकि पाकिस्तान का ताल्लुकात ईरान के साथ भी हैं, और जाहिर सी बात है जब इमरान खान दौरा कर रहे हैं ये सऊदी अरब का, तो इससे पाक सऊदी ताल्लुकात तो अच्छे होंगे, तो क्या पाकिस्तान के जो ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं जाहिर सी बात है उस पर भी किसी हद तक असर पड़ सकता है? तो आप क्या समझती हैं पाकिस्तान के लिए बेहतर सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब से यहाँ से सालाना अरबों डॉलर भी तरसीलात ज़र जाती हैं, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए या फिर अपने जो पड़ोसी हैं उनकी तरफ भी देखना चाहिए? पाकिस्तान को बिलाशुबा सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने में और जो है इस पर अमल भी करना चाहिए, क्योंकि ये ताल्लुकात जो है पाकिस्तान के सऊदी अरेबिया के साथ बहुत पुराने हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल हैं, बहुत तारीखी चीज़ें। इसमें बहुत सारी चीज़ें शायद हम ऑनलाइन बता भी नहीं सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन बात यह है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है ये चीज़ पाकिस्तानी फौज को भी अच्छे से मालूम है, और ये दौरा भी इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इमरान खान साहब को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो इन बहुत सारे जो हक़ाइक़ हैं जो कि बयान भी किए जा सकते हैं और नहीं भी बयान किए जा सकते, उन सब को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से अपने ताल्लुकात मुनज़्ज़म करने के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, और ईरान पर सऊदी अरेबिया को फ़ौक़ियत देना ज़रूरी है। आखिरी सवाल सुमेरा साहबा, ये फरमाइएगा कि जो पाकिस्तान को इक़्तिसादी चैलेंजेस दरपेश हैं उस हवाले से कहा जा रहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक ज़राए तो ये कह रहे हैं कि 8 से 9 अरब डॉलर देगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5 अरब डॉलर तक पाकिस्तान को आसान शराइत पर कर्जा या मदद मिल सकती है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? देखिए, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब का खुद बयान आया है कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस हवाले से ये बहुत अच्छी पेशरफ्त हो सकती है इस दौरे के बाद, और इसी से जो है पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के माबैन मजीद तिजारत को जो है वो फरोग मिल सकता है। सयाहों को जो है बिल्कुल ओपन करें। सऊदी अरबिया में जो लोग होते हैं वो मिजाज जो होता है उनका बिजनेस माइंडेड होता है। अब ये है कि अगर वो सयाह वहाँ पर आएंगे तो फिर तिजारती
दर भी वहाँ होंगे। तो लोगों को वहाँ पर आने जाने दिया जाए, आसानी से आमद और रफ्त जब मुमकिन होगी। उनको बताइए पाकिस्तान के कितने खूबसूरत खूबसूरत इलाके हैं, सवात है और बहुत अच्छे अच्छे मकामात हैं, उनकी तरफ राग़िब किया जाए। पाकिस्तानी सिफारत खाने जो यहाँ पे मौजूद हैं वो फ़ाल हों, बिल्कुल मौसर तरीके से फ़ाल हों, सोशल मीडिया को यूज़ करें। सऊदी अरबिया का आम इंसान सोशल मीडिया से बहुत करीब है, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब चीज़ों से इनको राग़िब करें और उनको पाकिस्तान तक लाएँ। ऑटोमेटिकली पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से जो है तिजारत भी बढ़ेगी। और सऊदी अरबिया ने तो बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि क्राउन प्रिंस ने तो ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। जी सुमेरा साहबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी थी सऊदी अरब की सुमेरा अज़ीज़ साहबा। वो हमें बता रही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए किन किन चीज़ों में तवज्जो दी जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात यकीनन बहुत पुराने हैं और बहुत ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान भी सऊदी अरब पर इन्हिसार करता है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान पर इन्हिसार करता है। और मुश्किल वक्त में जहाँ पाकिस्तान ने सऊदी अरब का साथ दिया, वहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ भी दिया। अब इमरान खान साहब इसी हफ्ते दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का, तो यकीनन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नताइज इसके अच्छे मिलेंगे। और इसी तरह ये भी ज़राए का ये भी कहना है कि इसी महीने के आखिर में सऊदी अरब के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो भी पाकिस्तान का दौरा करना चाह रहे हैं और उसमें पाकिस्तान के अंदर जो तिजारती ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के, वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो जाएंगे और सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। और एक और जो अहम शोबा है वो सी पैक का है। सी पैक में भी जाहिर सी बात है गल्फ़ के जो ममालिक हैं उनको शामिल करने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिल सकते हैं और दोनों मुल्कों को दोनों मुल्कों के शहरियों को एक दूसरे के करीब लाने के लिए जाहिर सी बात है कि बाहमी जो कम्युनिकेशन का जो सिलसिला है उसे मज़ीद फ़ाल होना चाहिए। मीडिया की सतह पर पाकिस्तान के अंदर अरेबिक चैनल होने चाहिए, अरेबिक वेबसाइट होनी चाहिए, न्यूज़ होनी चाहिए कि जहाँ से सऊदी अरब के हवाले से चीज़ें पाकिस्तानी शहरियों को, सऊदी अरब के शहरियों को मिल सकेंगे। पाकिस्तान क्या चीज़ है, पाकिस्तान का तारुफ अरबी में गल्फ़ के ममालिक को और अरब दुनिया को मिल सके। इसी तरह उर्दू के अंदर भी जाहिर सी बात है, उर्दू के अंदर भी इस तरह का मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि जिससे सऊदी अरब में क्या कुछ हो रहा है, अरब दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, अरब दुनिया कैसी है, वहाँ के लोग क्या करते हैं, क्या चीज़ें पसंद करते हैं, किस तरह के लोग हैं और उनके क्या मशागिल हैं, इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम को बाखबर रखने के लिए ऐसे न्यूज़ चैनल्स होने चाहिए, ऐसे मीडिया वेबसाइट्स होनी चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म होने चाहिए जिनसे पाकिस्तानी शहरियों को अरब दुनिया से बाखबर रखा जा सके। ये बाहमी ताल्लुकात को मौसर बनाने का बेहतरीन तरीका है। अगर हुकूमती सतह पर देख लिया जाए तो जहाँ पाकिस्तान के दिफाई ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के दिफा के हवाले से अपना किरदार अदा किया है और सऊदी अरब की जो फ़ौज है और जो अस्करी उनके इदारे हैं उनको तरबियत देने के हवाले से पाकिस्तान ने बहुत अच्छे कारनामे सरअंजाम भी दिए हैं। और इस वक्त भी पाकिस्तान के जो फ़ौजी हैं वो सऊदी अरब की फ़ौज को ट्रेन भी कर रहे हैं और इसी तरह सऊदी अरब के जो फ़ौजी हैं वो पाकिस्तान की अकेडमियों में जाकर तरबियत भी हासिल कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है हुकूमती सतह पर। अब मामला ये है कि पाकिस्तान को भारत के साथ, जाहिर सी बात है पाकिस्तान भारत का रिवायती हरीफ भी है, भारत के जो शहरी हैं, भारत अपने शहरियों को सऊदी अरब में लाने के लिए बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रहा है, असर उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और सऊदी अरब जो इंजीनियरिंग के शोबे हैं, जो इसी तरह दीगर डॉक्टर के शोबे हैं और इसी तरह बहुत सारे दीगर मुख्तलिफ शोबाजात हैं, उनमें भारतीय शहरी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। अब पाकिस्तान के इमरान खान साहब को भी जब चूँकि दौरा कर रहे हैं तो इस हवाले से जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनके लिए कुछ जॉब्स के हवाले से इस तरह का सिलसिला ज़रूर बनाना चाहिए कि जो मेन पावर है, जो लेबर जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सऊदी अरब को, वो पाकिस्तान से आए, चाहे वो इंजीनियरिंग के शोबे में हो। इंजीनियर्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, उनको यहाँ पर अगर जब सऊदी अरब को ज़रूरत होती है तो पाकिस्तान से मंगवाए जाएँ। इसी तरह डॉक्टर्स के हवाले से डॉक्टर्स भी पाकिस्तान से मंगवाए जाएँ और इसी तरह जो दीगर आम जो लेबर है उस हवाले से भी पाकिस्तान से ही सऊदी अरब को रब्ता करना चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए निहायत खुशगवार बात है और बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब के अंदर हरमैन शरीफैन जो मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकामात हैं, वहाँ पर जो खिदमात सर अंजाम देने वाले लोग हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। आप मक्का मुकरमा चले जाएँ, बैतुल्लाह शरीफ चले जाएँ, वहाँ भी आपको मक्का मुकरमा के अंदर बैतुल्लाह शरीफ के अंदर जो खिदमात के हवाले से हर जगह आपको तकरीबन पाकिस्तानी ही नज़र आएंगे। इसी तरह आप मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी का रुख कर लें तो वहाँ भी आपको हर पानी पिलाने के लिए, सफाई करने के लिए और कुरान पाक रखने के लिए और मुख्तलिफ जो इंतज़ाम
मकामात हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा जो शिरकत होती है वो पाकिस्तानी शहरियों की होती है। और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान ही के लोग हैं जो मक्का मुकरमा में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद क़ुबा में, मस्जिद क़िबलतैन में और दीगर मकामात पर मुक़द्दस मकामात की खिदमत कर रहे हैं, और ये इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अच्छे हो रहे हैं। यकीनन बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को इस तरह करना भी चाहिए। और इसके अलावा अब मसला एक और है सियाहत का, क्योंकि दुनिया अब जदीद तरीक़ों की तरफ बढ़ रही है, जदीद ज़राए की तरफ बढ़ रही है। सियाहती हवाले से पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग उम्रा करते हैं हर साल, और इसी तरह पाकिस्तान से हज करने वालों में भी पाकिस्तान का नंबर दूसरा नंबर है। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा हाजी भी यहाँ पर हज करने आते हैं। लेकिन सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने वाले जो सयाह हैं वो बहुत कम तादाद में हैं, उसका इजाला भी करना चाहिए। इमरान खान साहब के इस दौरे से क्या फ़वाइद मिलेंगे और पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हैं यकीनन एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब ने अपना वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने के बाद पहला बैरूनी दौरा का जो इंतखाब किया है, स्टेशन का जो इंतखाब किया है वो सऊदी अरब है। यकीनन इससे आलमी दुनिया में, आलमी सियासत में, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में और बिलखुसूस आलम इस्लाम के बाहमी ताल्लुकात में इस दौरे को ख़ास अहमियत हासिल है। अब सवाल यह है कि इस दौरे से पाकिस्तान को क्या फ़वाइद मिलेंगे और क्या वाकई पाक सऊदी ताल्लुकात जो है उसका एक नया जो सिलसिला है, नए दौर का जो आगाज़ होगा, उससे पाकिस्तानी शहरियों को, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के इदारों को और पाक सऊदी ताल्लुकात की जो दोनों हुकूमतें हैं उन दोनों को क्या फ़ायदा मिलेगा। यकीनन इस हवाले से ये एक अच्छी पेशरफ्त हो रही है और जिसको जितना सराहा जाए बहुत कम है। ज़राए के मुताबिक इस मंगल को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। 2 रोज़ा ये दौरा होगा। इस दौरे के दौरान मुख्तसर वफ़द पाकिस्तान से आएगा और बाहमी ताल्लुकात भी होंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि $5 अरब का जो पैकेज है वो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान को दिया जाएगा, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त इक़्तिसादी मसाइल का बहुत बड़ा सामना है पाकिस्तान को, और तकरीबन $12 अरब की ज़रूरत है मुल्क चलाने के लिए। और ये $12 अरब ज़ाहिर सी बात अगर IMF के पास चला जाए और चीन के पास जाया जाए तो ये बहुत सख्त शराइत पर पाकिस्तान को ये इतना पैसा मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान के मसाइल को समझता है, इसलिए सऊदी अरब की तरफ से ये कहा जा सकता है कि वो आसान शराइत पर पाकिस्तान को न सिर्फ ये $5 अरब या इससे भी ज़्यादा, एक ज़राए के मुताबिक $8 से $9 अरब भी बन सकते हैं, तो ये पाकिस्तान को अगर मिल जाएँ तो यकीनन पाकिस्तान के जो इक़्तिसादी मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं। और इसी तरह जो बाहमी ताल्लुकात हैं दोनों मुल्कों के अवामी सतह पर, उनको भी बेहतर बनाने के लिए इस दौरे को ख़ास अहमियत दी जा रही है। और इसी तरह जो दिफाई ताल्लुकात हैं, ज़ाहिर सी बात है दिफा किसी भी मुल्क का बहुत अहमियत का हामिल होता है। सऊदी अरब को इस वक्त दिफाई मसाइल का सामना है। यमन की जो सरहद है, सऊदी अरब की जो जनूबी सरहदें हैं वो यमन के हूसी बागियों से मुसलसल इंतशार का शिकार हैं। यमन के हूसी बागी जिन्हें ईरान बाकायदा फंड कर रहा है और ईरान की तरफ से असलहा भी दिया जा रहा है यमन के अंदर, वो यमन के हूसी बागी जो हैं वो सऊदी अरब के शहरों पर मिसाइल भी दाग रहे हैं। और हम आए रोज़ ख़बरों में सुनते हैं कि रियाज की तरफ मिसाइल दागा गया, नजरान की तरफ, हत्ता के ताइफ की तरफ, मक्का की तरफ भी मिसाइल दागे गए। और उनका यकीनन सऊदी अरब ने सामना तो किया, उन मिसाइलों को तबाह तो किया, लेकिन बहरहाल फिर भी सऊदी अरब को दिफाई तौर पर जो यमन के साथ जंग लगी हुई है, जो जनूबी सरहदें हैं वहाँ बहुत बड़ा सामना है। और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसको बहुत बड़ा तजर्बा हासिल है इस हवाले से, और पाकिस्तान जो है सऊदी अरब की इन मुश्किलात को हल भी कर सकता है। और इस दौरे में यकीनन इन चीज़ों का भी सामना होगा। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एजाज़ की बात यह है कि जनरल रहील शरीफ साहब जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ भी हैं और मशहूर जर्नल भी हैं, वो 41 इस्लामी फ़ौजी, इस इस्लामी ममालिक का जो इत्तिहाद है फ़ौजियों का, उसके जनरल रहील शरीफ साहब जो हैं उसके वो सरबराह भी हैं। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। हमने अमूमन देखा ये है कि पाकिस्तान के जब ईद उल अज़हा का मौका आता है या ईद उल फ़ितर का मौका आता है तो उस ईद उल फ़ितर के मौके पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, जो साबिक आर्मी चीफ है जनरल रहील शरीफ साहब, वो उनके जो बादशाह हैं सऊदी अरब के जो हुकूमती लोग हैं उनके पहलू में खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। यकीनन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि सऊदी अरब पाकिस्तान को इतनी अहमियत देता है जितनी किसी और इस्लामी मुल्क को सऊदी अरब की तरफ से नहीं दी जाती हैं। तो ये इस दौरे से यकीनन मुस्बत फ़वाइद पाकिस्तान को मिलने वाले हैं और इस दौरे को जितना सराहा जाए उतना कम है।
अब मसला ये है कि दोनों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब और PTI की जो हुकूमत है वो इस दौरे से कितना पाकिस्तान के शहरियों को फ़ायदा पहुंचा सकती है, क्योंकि सऊदी अरब में जो मुकीम पाकिस्तानी शहरी हैं तकरीबन 26 लाख के करीब शहरी हैं पाकिस्तानी, जिनमें से 2-3 लाख के करीब पिछले कुछ अरसे में यहाँ से जा भी चुके हैं सऊदी अरब में। चूँकि इकामे वगैरह की जो मसाइल हैं और यहाँ पर इस्लाहात चल रही हैं, उस हवाले से बहुत सारे मसाइल का यहाँ जो पाकिस्तानी मुकीमीन शहरी हैं उनको सामना भी है, और वो मुकीमीन शहरी पाकिस्तान जा भी रहे हैं। और पाकिस्तान ज़ाहिर सी बात है $5.5 अरब जो है सालाना यहाँ से सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा जाता है, और ये पाकिस्तान के लिए जो इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से इतने लोग तादाद में भेज रहे हैं। अब इमरान खान की हुकूमत को ये चाहिए कि जब वो ये दौरा कर रहे हैं तो इस दौरे में उनको अपने जो मुकीमीन हैं सऊदी अरब में उनके लिए कुछ ना कुछ मसाइल जो हैं, जो उनके मसाइल हैं या उनको जो सहूलियात जिन जिन चीज़ों की उन्हें सहूलियात की ज़रूरत है उस हवाले से ज़रूर बात करें, और ज़्यादा कोशिश ये करें कि पाकिस्तान से ही लोग यहाँ पर आएँ, पाकिस्तान के शहरी ही यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर अपनी खिदमात भी सरअंजाम दें और पाकिस्तान के अंदर जो है तरसीलात ज़र भेजते रहें। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर ये मामला भी तय हो जाए। पाकिस्तान की जो मुकीमीन हैं, इकामे वाले हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं और मज़ीद जो पाकिस्तानी शहरी यहाँ पर आना चाहते हैं और हरमैन शरीफैन में आकर, और यहाँ सऊदी अरब को भी मैन पावर की ज़रूरत है, अगर वो उसे हल करना चाहते हैं तो ये दोनों मुल्कों के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा और अच्छा साबित होगा। बहरहाल हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने हमने बात करनी थी आज CPEC के हवाले से। CPEC में नज़र-ए-सानी के हवाले से बातें चल रही हैं और CPEC के हवाले से खदशात भी चल रहे हैं कि CPEC पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, CPEC पाकिस्तान के मफाद में है या नहीं है, CPEC का मुआहदा किन शराइत पर किया गया, और क्या CPEC पर अगर नज़र-ए-सानी की जाए तो क्या इसका मतलब ये होगा कि पाक चाइना ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। इस हवाले से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं प्रोग्राम के, चूँकि दूसरे हिस्से में हमने आज बात करनी थी इसी हवाले से। तो इस CPEC के हवाले से क्या ज़रूरी है कि CPEC पर नज़रसानी की जाए या ना की जाए, इस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री है मुख्तसर विसाल उर्दू की तरफ से बनाई गई है, वो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। मलेशिया जनूबी एशिया का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है जिसकी आबादी 3.25 करोड़ के करीब है। मलेशिया का कुल रकबा 3,30,803 मुरब्बा किलोमीटर है। मलेशिया की सरहदें थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनाई दारुस्सलाम, फिलिपाइन और वियतनाम से मिलती हैं। मलेशिया में अक्सरियत मुसलमानों की है जो कुल आबादी के 62% है। बुद्ध मत 19% और ईसाईयत 9% है। 31 अगस्त 1957 को मलेशिया ने बरतानिया से आजादी हासिल की। मलेशिया के 13 सूबे और 3 विफाकी रियासतें हैं। मलेशिया में निजामी हुकूमत पार्लिमानी है। मलेशिया जनूबी एशिया में ब्रुनाई दारुस्सलाम और सिंगापुर के बाद तीसरा और दुनिया का 38वां बेहतरीन मईशत का हामिल मुल्क है। मलेशिया की GDP 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक $1 ट्रिलियन से जायद है। एक्सपोर्ट के लिहाज से मलेशिया दुनिया का 18वां बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है। 2016 में मलेशिया ने $250 अरब से जायद एक्सपोर्ट की। मलेशिया के सबसे बड़े तिजारती पार्टनर्स में चीन, अमेरिका, सिंगापुर, जापान और हांगकांग हैं। चीन के साथ मलेशिया की बाहमी तिजारत साल 2017 में $96 अरब हुई, जबकि रवां साल मलेशिया में चीनी सफीर के मुताबिक बाहमी तिजारत $100 अरब तक पहुंच जाएगी। चीन के साथ मलेशिया के इस कदर मजबूत इक्तिसादी रवाबित के बावजूद इन दिनों चीन और मलेशिया में इक्तिसादी तनाव चल रहा है। वाज़ेह रहे कि चीन एशिया और अफ्रीका के मुल्कों की तरह मलेशिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रेन, पेट्रोल, गैस और पाइपलाइन जैसे मंसूबों पर सरमायाकारी कर रहा है। चीन ने मलेशिया में $30 अरब के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स नजीब रज़ाक दौरे हुकूमत में शुरू किए। इन प्रोजेक्ट्स के जरिए करप्शन, बददियानती और मलेशिया की सलामती को दाव पर लगाया गया। यही वजह है कि मलेशिया के मौजूदा 93 साला वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने अपने हालिया चीन के दौरे से पहले चीन के साथ किए गए साबिक दौरे हुकूमत के
मुआहिदों को मनसूख कर दिया है। इन मुआहिदों में सी पैक तर्ज का 22 अरब डॉलर्स का एक मंसूबा भी था, जिसमें 4,500 किलोमीटर तक रेलवे लाइन और गैस पाइप लाइन बिछाना थी। मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने अपने चीन के दौरे के दौरान कहा है कि चीन ने इस मनसूखी प्रोजेक्ट्स को कबूल कर लिया है। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि इन प्रोजेक्ट से मलेशिया पर कर्जों का बोझ बढ़ जाता है और मलेशिया पहले ही 250 अरब डॉलर कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। महातीर मोहम्मद ने कहा है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जदीद कॉलोनीइज्म इस्तेमार का नया वर्जन है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये मंसूबे 13 अरब डॉलर में मुकम्मल हो सकते थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 22 अरब डॉलर में ये मंसूबे चीन को दिए गए हैं। इसके अलावा महातीर मोहम्मद ने मलेशिया से सिंगापुर तक रेलवे लाइन मंसूबा भी आर्जी तौर पर रोक दिया है, क्योंकि इसमें भी चीन के मफादात को मद्देनजर रखा गया और असल लागत से ज्यादा पर डील की गई थी। मलेशियन वजीर आजम के इस फैसले को मलेशियन अवाम दाद दे रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो इस तरह के मंसूबों के जरिए लादे जाने वाले कर्जों के बोझ से बच जाएंगे। वाज़ेह रहे कि चीन दुनिया में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए वन बेल्ट वन रोड के जरिए दुनिया के 60 के करीब एशिया, अफ्रीका और यूरोप के ममालिक में तकरीबन 4.8 ट्रिलियन डॉलर की खतीर रकम के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, गैस, पेट्रोल पाइपलाइन, बहरी और बर्री ट्रेन और सड़कें बना रहा है। चीन के बकौल इसका मकसद दुनिया को मुआशी तौर पर मजबूत करना और तिजारती मौके पैदा करना है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जिन ममालिक में चीन ने ये मंसूबे शुरू किए, उनमें से कई एक ममालिक ने चीन के इन मंसूबों को अपने मुल्क की सलामती के लिए खतरा करार दिया है। चुनाचे मलेशिया की तरह हांगकांग के वजीर आजम ने भी चीन के उन प्रोजेक्ट को अपने मुल्क के लिए खतरा करार दिया है, जबकि पाकिस्तान की नई गवर्नमेंट में वजीर आजम इमरान खान ने भी सी पैक मंसूबों पर नजरसानी का अंदिया दिया है। इसके अलावा दीगर ममालिक जहां चीन ने इन मंसूबों को मुकम्मल किया, उनमें श्रीलंका, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, वेनेजुएला वगैरह ममालिक में चीनी कर्जों से शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स का नुकसान ये हुआ कि ये ममालिक चीनी कर्जों के बोझ से मुफलिसी का शिकार होकर अपनी पोर्ट और जमीनें चीन को बेचने पर मजबूर हो गए हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे थे, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की कि चीन के साथ जो पाकिस्तान का मंसूबा है सी पैक का, क्या उस सी पैक के मंसूबे पर नज़र सानी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सी पैक का जो मंसूबा है, जो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जिसे गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, और पाकिस्तान की तरक्की के हवाले से इस मंसूबे से बहुत सारे लोगों की तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। क्या वाकई ये मंसूबा जो है सी पैक का जो मंसूबा पाकिस्तान ने किया है, इसकी शराइत क्या थी, किन शराइत पर जो है ये मंसूबा किया गया है, क्या इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त मोहतरम जनाब डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, जो माहिर इक़्तिसादियात भी हैं और इसी तरह बहुत सारी चीज़ों को समझते भी हैं सी पैक के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी वालेकुम सलाम जी। सर, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में इन दिनों मसला चल रहा है कि सी पैक मुआहिदे पर नज़र सानी होनी चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि सी पैक मुआहिदा किन शराइत पर किया गया और क्या वाकई इस पर नज़र सानी की ज़रूरत है या नहीं। देखिए, ये बहुत ही आपने रेलेवेंट सवाल किया है और मैंने इसको तमाम चैनल्स में, मेरा कॉलम भी आया है उसमें भी मैंने टोटली ये एक गलत तरीके से इसको पेश किया गया है। सी पैक पाकिस्तान का नेशनल मंसूबा है जो हमारा गेम चेंजर है, जो खत्ते का गेम चेंजर है, जिसमें पाकिस्तान के अलावा रीजन के दूसरे ममालिक भी दिलचस्पी ले रहे हैं। और चाइना ने इसमें जो एनर्जी के प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और ग्वादर के प्रोजेक्ट जो है उनकी एक पॉलिसी वन बेल्ट वन रोड, उसके तहत पाकिस्तान में उन्होंने ये शुरू किया था और इसके मुख्तलिफ फेजेस हैं, अर्ली हार्वेस्ट, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म वगैरह। तो किसी भी तरीके से मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा मैसेज जाए
कि हम अपनी पॉलिसी का तसलसल नहीं रखना चाह रहे, हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं। हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंटिन्यू होते हैं। और सीपैक का मंसूबा एक नेशनल मंसूबा है जो हमारी डेस्टिनी बदल सकता है। इसमें सबसे ज्यादा तकलीफ अमेरिका को और इंडिया को है, और इस तरह से वो ऐसी तमाम चीजों को जिसमें ये तासुर सरमायाकारों को दिया जा सके कि ये मंसूबा अब होल्ड होने वाला है, वो उसको उछाल रहे हैं। तो बिजनेस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो एपेक्स बॉडी है पूरे पाकिस्तान की, उन्होंने भी कैटेगोरिकली कहा है कि जी सीपैक को हरगिज कोई ऐसा तासुर ना दिया जाए कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं। हमें उसी स्पीड के से इन प्रोजेक्ट को वक्त पे कंप्लीट करना है। हाँ, जो बात हमने कही है वो जरा सुने गौर से। जो हम चाहते हैं कि रिविजिट किया जाए चाइना पाकिस्तान का FTA है, आजाद तजारती मुआहदा, जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। उसमें जब से ये साइन हुआ है उसका पहला फेज खत्म भी हो गया है, अब दूसरे फेज पे हम जा रहे हैं। उससे एक्सपोर्ट पाकिस्तान की तो चाइना बढ़ नहीं सकी है, और चाइना की एक्सपोर्ट कई गुना बढ़ गई है। चाइना की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $18 बिलियन तक पहुंच गई है, जबकि पाकिस्तान की चाइना की एक्सपोर्ट $2 बिलियन है। तो $16 बिलियन एक्सपोर्टेबल सरप्लस चाइना के फेवर में है। वो क्यों? वो इसलिए कि चाइना को हमने ज्यादा मराद दे दी है, चाइना को हमने ज्यादा ड्यूटी फ्री आइटम्स अलाउ कर दिए हैं चाइना से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने में, जबकि चाइना ने हमको वो मराद नहीं दी। लिहाजा जरूर हमने कहा रिविजिट होना चाहिए, और चाइना को भी हमको वही मराद देनी चाहिए जो हमने उनको दी है, ताकि पाकिस्तान से चाइना की एक्सपोर्ट बढ़े। और बिलखुसूस टेक्सटाइल के आइटम जो चाइना ने अभी तक हमको ड्यूटी फ्री अलाउ नहीं किए हैं वो अलाउ किए जाएं। जी सर, बिल्कुल आपने कहा कि जो ये फ़र्क है ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन सर कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि 41 साल के लिए गवादर पोर्ट भी उनके हवाले कर दी है, और चीन से ही हर चीज़ आ रही है सीपैक में। उनकी अफरादी जो ताकत है वो भी ज़्यादा आ रही है, अफरादी भी उनसे आ रही है, और मादी ताकत भी उन्हीं चीन से आ रही है। तो इससे पाकिस्तान की जो कौमी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कौमी लोग हैं, उनको रोज़गार के मसाइल का जो सामना था वो हल तो नहीं हो रहा है। तो चाइना के फेवर में इस हवाले से भी तो जा रहा है। देखें, जहां पे डिस्पैरिटी है वो हमने उठाया है। चाइना ने जो हमें लोन दिया है, यानी ये टोटल आपका $34 बिलियन के एनर्जी के प्रोजेक्ट है जो लोन नहीं है, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर ने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ मिलके और बैंकों से लोन लेके प्रोजेक्ट जैसे मंसूबे लगते हैं, उन्हें गिरवी रखवाया जाता है। बैंकों की जो एक कन्वेंशनल सिस्टम उसी के तहत किए गए। 34 अरब के $12 अरब जी है वो चाइना ने हमें लोन दिया है। उस ईसी क्रेडिट की शिक जो है वो ये है कि वो मैन पावर और रॉ मटेरियल भी इन मंसूबों के लिए जिन लोन दिया गया है, नया पिकअप कराया है, और हमने उनको रुकवाया है। स्टील चाइना से ड्यूटी फ्री जो है वो एक्सपोर्ट को रुकवाया है, और सीमेंट ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट को रुकाया है। जहां तक तो सवाल है HR का, ह्यूमन रिसोर्स का, चाइनीज में इस वक्त मिनिमम वेजेस जो हैं वो $500 के करीब $400 हो गई है। हमारे मुल्क में $150 है। तो वो किस तरह से इस सस्ता लेबर को छोड़ के अपने मुल्क से वो 400 या $500 पर मंथ के सैलरी के लोग लाएंगे। ये बात भी गलत है जो उन्होंने कही थी कि चाइना जेल के कैदी ला रहे हैं सस्ते वेजेस के ऊपर और उनसे काम करा रहे हैं। तो देखिए, पहली चीज तो यह है कि हम ऐसी तमाम चीजों को जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करें, इनको हरगिज इतने वसूख से जब तक हम तस्दीक ना कर लें ऐसी बात करें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही मुल्क ने जेब में हाथ डाला है और वो है चाइना। सीपैक के मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की डेस्टिनी है।
यहाँ पे हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खोल रहे हैं। चाइना रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अपनी वो इंडस्ट्री जो चाइना में वायबल नहीं रही है उनको शिफ्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, ताकि सस्ती लेबर से वो मंसूबे, खास तौर पे टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज हैं, स्पिनिंग मिल की इंडस्ट्रीज हैं, वो यहाँ मुंतकिल हो। तो ये सब सी पैक के हिस्सा है। हमारी कॉस्ट लॉजिस्टिक की सी के रास्ते जो ग्वादर पोर्ट से होगी उसकी 1/3 कीमत में अब हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे हम $3000 में अभी एक्सपोर्ट करते हैं जी। एक कंटेनर अपना यूरोप को, वो $1000 में या $950 में ग्वादर के रास्ते एक्सपोर्ट हो सकेगा। इसी तरह अभी हमें 40 दिन या चाइना को तेल मंगाने में अमरोज के रास्ते 40 दिन लगते हैं, ये ग्वादर के रास्ते 13 से 14 दिन में ये ऑयल वो मंगा सकेंगे। तो अब ये जहाँ पे इतनी बड़ी एक रेवोल्यूशन आ रहा है, लॉजिस्टिक कॉस्ट 1/3 हो रही है, और चाइना में जो अमरीकी बेड़ा है अपना हमरोज में, जहाँ पे वो ऑयल की उसकी जितनी नकलो हरकत है उस पे अमेरिकन निगरानी है, उससे निकलना चाहता है और वो आजाद और सेफ रास्ता ग्वादर के रास्ते करना चाहते हैं। तो इसमें आप लॉन्ग टर्म व्यू लें, इसमें शॉर्ट टर्म व्यू न लें। ये जरूर है कि इस बात पे कि चाइना को ग्वादर में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में 21 साल की छूट दी है इनकम टैक्स की। पाकिस्तान को उसके बराबर में ही जोन है, उसमें 11 साल की छूट दी है। लिहाजा हमने इस बात को भी उठाया है कि पाकिस्तान को भी आप 21 साल की छूट दें। जी। तो सर ये सब चीजें हैं जी, बिल्कुल सर, हमें लॉन्ग टर्म व्यू जहाँ पे फर्क है वो उठाई गई है जी। लेकिन सर कुछ लोग ये भी एतराज कर रहे हैं कि जिस तरह श्रीलंका में हम्बन टोटा नामी पोर्ट बनाई गई थी तो वो कर्जा नहीं दे सके, तो उस पोर्ट को 99 ईयर्स के लिए जो है ना लीज पर ले लिया चीन ने, और इसी तरह मलेशिया ने भी अभी रिसेंटली जो है वो विदड्रॉ किया है इसके चाइना के साथ जो उनके एग्रीमेंट है। तो पाकिस्तान को कहीं ऐसा खतरा तो नहीं है कि चीन के साथ अगर शराइत सामने ना आए तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, पाकिस्तान की चीजों पर कब्जा कर ले चाइना? देखिए, हमने ग्वादर पोर्ट पहले सिंगापुर को दी थी जी, और सिंगापुर में 5 साल में उसमें $1 नहीं लगाया, न शहर ग्वादर डेवलप हुआ, न पोर्ट डेवलप हुई, और उसके बाद फिर हमने मजबूरन वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चाइना सी पोर्ट को दिया है। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपने सरमायाकारी करवानी है, डेवलपमेंट करवानी है, इन मंसूबों से जॉब क्रिएशन कराना है, तो चाइना इज दी ओनली रिलायबल पार्टनर। लेकिन ऐसा करने में आपको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जहां पे हमारी लोकल सनत अगर अनकम्पिटिटिव हो रही है या बंद हो रही है, तो उस सूरत में हम यकीनन अपना एतराज जो है वो हमें उठाना चाहिए और उठाएंगे हम, और हमने ऑलरेडी उठाया भी है। लेकिन हमारी सनतों को भी कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं जी पेंसिल रबड़ फुटा बंद हो जाएगा, जी वो भी स्टेशनरी चाइना से आई। मैं कहता हूं अगर आपकी कोई सनत कॉम्पिटिटिव नहीं है, यानी वो महंगी अशिया बना रही है, तो उसकी या तो कॉम्पिटिटिवनेस आप बढ़ाएं या वो चीज आप ना बनाएं, बल्कि कोई ऐसी चीज बनाएं जो कॉम्पिटिटिव हो। और यही अपना मार्केटिंग है और यही अपना ट्रेड है। तो आपको दुनिया में पैटर्न बदलते जा रहे हैं, और आपको अगर ये चीजों में कहीं पे दिक्कत भी आती है तो आप अपनी उसकी पैदावारी लागत को कम करके या तो उसकी मुकाबलती ताकत बढ़ाएं, कीमत कम्पिटिटिव रखें, और नहीं कर सकते तो आप ऐसी चीज, बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी चीजें वो नहीं बनाते, वो इंपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्हें इंपोर्ट करके सस्ता पड़ता है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें अपने बना के हमें सस्ती पड़ती हैं। तो ये सब चीजें हमारे सनतकारों को अब देखना पड़ेगा। आखिरी सवाल आपसे ये है सर, ये फरमाइएगा कि अभी इमरान खान साहब पहला बैरूनी दौरा करने जा रहे हैं सऊदी अरब का, तो गल्फ के जो ममालिक हैं इनको हम सी पैक में अगर शामिल कर लें या अगर इन्वेस्टमेंट कर लें तो इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के गल्फ के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं बहुत ज्यादा। लेकिन सी पैक में रशिया भी आना चाहता है, सी पैक में ईरान भी आना चाहता है, सी पैक में तुर्की ने भी आने का इंडिया दिया है,
गल्फ कंट्रीज तो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। ग्वादर पोर्ट जिस दिन बहाल हो जाएगी उस दिन दुबई की जबल अली पोर्ट, ओमान की सलाला पोर्ट जी। और यमन की अदन पोर्ट जो है उनका पट्टा बैठ जाएगा। तो ये तो नहीं आएंगे। और क्योंकि ये जो ट्रेड हो रही है इस वक्त वो उन्हीं के रास्ते से, उन्हीं की इनपुटों जिनके मैंने नाम लिए हो रही है। लेकिन जैसे जैसे इसका नेटवर्क बढ़ेगा, लैंड रूट जी, रेल रूट, सी रूट, ये तीनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी जी, और मुकाबले की सकत बढ़ेगी तो दुनिया की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड है और इस रीजन की भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड है। जी, तो वो चाहेंगे उस रास्ते से करना जो महफूज हो और जिसकी कीमत और 1/3 देना पड़े उनको। जी। और यही CPEC है जो आने वाले वक्त में हमारे अमेरिका को और इंडिया को परेशान कर रहा है। बिल्कुल सर। उनकी सुप्रीमेसी खत्ते में कम हो जाएगी और पाकिस्तान का एक अहम रोल खत्ते में। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सुपरमेसी कम हो जाएगी अमेरिका की और दीगर ताकतों की अगर चाइना CPEC बन जाता है। यकीनन पाकिस्तान के लिए CPEC बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें क्लियर हो जाना चाहिए, जिन पर शकूक व शुबहात हैं, किन मुआहिदों पर शराइत हुई है। हम चाइना को सिर्फ CPEC की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। CPEC की मुखालफत से पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान की सलामती अगर कहीं पर मुतासर हो रही है CPEC की वजह से, CPEC की आड़ में कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिनमें करप्शन की गई है और चाइना को फ़ायदा पहुंचाया गया है, जाहिर सी बात है उन्हें रिव्यू करना चाहिए। इस वक्त हम अपने प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की तरफ जाएंगे। डैम्स के हवाले से हमने बात करनी थी कि डैम्स बनाना क्यों ज़रूरी है, डैम्स की वजह से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा और अगर डैम्स ना बने पाकिस्तान को क्या नुकसान होंगे, और डैम्स फंड की मुखालफत करने वाले आखिर क्यों मुखालफत करें, उनके अहदाफ क्या हैं। इस हवाले से एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। डैम्स बनाना क्यों ज़रूरी हैं? पानी अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिससे कायनात की हर शय हरी भरी और जिंदा रहती है। जिस तरह जिंदगी के लिए रूह की ज़रूरत है, इसी तरह रूह की ताजगी और ज़िंदगी के लिए पानी की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ मौक़े पर पानी की अहमियत और ज़रूरत इरशाद फरमाई। दुनिया में इस वक्त पेट्रोल और गैस से ज़्यादा पानी की फरावानी पर जोर दिया जा रहा है। जिन मुल्कों में पानी की किल्लत है उनका मुस्तकबल इंतहाई खौफनाक और तारीक बताया जा रहा है, क्योंकि यही पानी है जो तवानाई और तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान इन दिनों पानी की किल्लत का शिकार है। पाकिस्तान उन 15 ममालिक में शामिल है जिनको पानी की कमी का शदीद खतरा लाहिक है। वजारत आबी वसाइल के ज़राए के मुताबिक मुल्क की 60% आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है, जिसकी वजह से पानी की तलब में इजाफा होता जा रहा है। 3% पीने का साफ पानी है, जिसमें 70% पानी ग्लेशियर से आता है, 24% पानी जेरे जमीन से, जबकि 1% दरियाओं और नदियों से आता है। 1979 में औसत पानी 183 मिलियन एकड़ फीट था और अब 145 मिलियन एकड़ फीट पर पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक कुल पानी का 90% आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें से 50% पानी फरसूदा कुओं के निज़ाम और पानी चोरी की वजह से ज़ाया हो रहा है, जिससे पानी की किल्लत में इजाफा होता जा रहा है। 6,919 मेगावाट बिजली पानी से पैदा की जा रही है। पानी का ज़ख़ीरा 18 मिलियन एकड़ फीट से ज़ायद किया गया है, जिसमें तरबेला डैम की 6.7 मिलियन एकड़ फीट मिक़दार है। अब तक 25 मिलियन एकड़ फीट पानी ज़ाया हो रहा है,
जिसको जखीरा किया जा सकता है। रवां साल तरबेला डैम में 36% पानी कम जमा हुआ। दयामर और भाषा डैम बनने से तरबेला डैम की उम्र 25 साल बढ़ जाएगी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान में कुल 155 डैम हैं, जिनमें सिर्फ 30 दिनों के लिए पानी जखीरा हो सकता है, जो कि 120 दिन होना चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नए डैमों की तामीर अशद जरूरत बन चुकी है। बदकिस्मती से नए डैम्स पिछले 15 सालों से सियासतदानों के मफादात और सियासी झगड़ों, नाअहली और करप्शन की वजह से ताहाल तामीर ना हो सके। रवां साल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने पाकिस्तान में पानी की किल्लत दूर करने और डैम्स की ज़रूरत और फौरी तामीर के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दयामर, भाषा और मेहमन डैम्स के लिए फंड रेजिंग का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए स्टेट बैंक में डैम्स के लिए बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के नाम से अकाउंट भी खुलवाया गया और पाकिस्तान में बसने वाले और बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी शहरियों से अपील की गई कि वो डैम्स के लिए फंड्स जमा करें। खुद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपनी तरफ से 10 लाख रुपए डैम्स के लिए अकाउंट में जमा कराए। पाक फौज की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 1,59,00,000 का चेक डैम्स की तामीर के लिए जमा कराया। इसके अलावा मुख्तलिफ कारोबारी, सियासी, समाजी, सहाफ़ी और आम आवाम की जानिब से डैमों की तामीर के लिए भरपूर फंड्स जमा करवाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को डैम्स के लिए कम अज़ कम $1,000 देने की अपील की है। तो मैं आज अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, ख़ास तौर पे इस डैम के फ़ंड में अगर आप भेजें $1,000 तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा और हमारे पास डॉलर्स भी आ जाएंगे ताकि हमें किसी से कर्जे ना मांगने पड़े। 13 सितंबर 2018 तक 3 अरब 21 करोड़ 25 लाख 37,026 रुपए जमा हो चुके हैं, जबकि 2 डैमों के लिए $14 अरब की जरूरत है। एक तरफ पाकिस्तान में पानी की किल्लत को सामने रखते हुए दयामर, भाषा और मेहमद डैम्स की तामीर के लिए मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ मफाद परस्त डैम्स के नाम पर सियासत चमकाने में मसरूफ हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान में पानी की किल्लत और डैम्स तामीर ना करने के जिम्मेदार कौन हैं? सवाल ये भी है कि क्या मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी दयामर, भाषा और मेहमद डैम अपनी मदद आपके तहत तामीर कर पाएंगे या नहीं? वाज़ेह रहे कि सी पैक मंसूबे में दयामर, भाषा डैम की तामीर के लिए चीन से 2017 में मुज़ाकरात किए गए थे, मगर चीन ने दीगर सख्त शराइत के साथ दयामर, भाषा डैम की मिल्कियत की शर्त आयद करके पाकिस्तान को सुर्ख झंडी दिखा दी थी। वेलकम बैक नाज़रीन। डैम्स बनाना क्यों ज़रूरी है, आपने रिपोर्ट मुलाहिज़ा की और यकीनन डैम्स की ज़रूरत पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है। अगर डैम्स ना बनाए गए तो पाकिस्तान को आबी किल्लत का जो सामना है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा और फिर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के शहरियों के लिए बहुत सारे मसाइल भी हो सकते हैं। इस हवाले से जो डैम्स फ़ंड्स के नाम से फ़ंड रेजिंग की जा रही है, इस पर कुछ लोग एतराज़ भी कर रहे हैं। क्या उन लोगों का एतराज़ ये दुरुस्त है या नहीं है? और इसी तरह क्या पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन शहरी जो हैं वो ख़ुद अपनी मदद आपके तहत डैम्स तामीर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और इसके अलावा डैम्स की तामीर के लिए पाकिस्तान को दीगर किन ज़राए की तरफ तवज्जो करना चाहिए? इसी हवाले से हमारे साथ अभी कुछ ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे मोहतरम जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जो माहिर माशियात हैं। इस वक्त हमें लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर ये फरमाइएगा कि डैम्स बनाना क्यों ज़रूरी हैं और पाकिस्तान में अब तक डैम क्यों तामीर ना हो सके? बहुत शुक्रिया। देखिए, बुनियादी चीज ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को पानी की जबरदस्त किल्लत है जी, और अगर मुनासिब इक़दाम नहीं उठाए गए तो 2025 तक हमारी जो बहरान है वो इंतहाई संगीन हो जाएगा। और जो आजकल 1 साल पहले या 2 साल पहले बिजली का बहरान था
उससे कहीं ज्यादा ही संगीन होगा। क्योंकि डैम्स का मसला ये है कि अगर उसमें दो फायदे हमें होते हैं। एक तो ये होता है कि जिस वक्त हम उसमें पानी जखीरा करते हैं, तो जिस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की कैफियत होती है तो हम उसको पानी स्टोर कर देते हैं, और बाद में जब कुछ साली होती है, एग्रीकल्चर की जरूरत होती है, तो वहां से सप्लाई कर देते हैं जी। ये बहुत बड़ा फायदा है। सैलाब से यहाँ नुकसान होते हैं वो बचेंगे, वक्त है एग्रीकल्चर को पानी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये कि हम जो इम्पोर्टेड तेल से या कोयले से बिजली पैदा कर रहे हैं वो तो हमारे लिए फीजिबल ही नहीं है, हम कभी भी कम्पीट नहीं कर सकते। ये इंतहाई सस्ती बिजली मुहैया करता है, और पाकिस्तान के पास अल्लाह ताला ने जो पानी के वसाइल दिए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा सस्ती बिजली हम बना के उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जो जबरदस्त हमारा तजारती खसारा हो रहा है वो इस डैम्स, अगर हम एक से ज्यादा दो डैम्स कुछ जो है मिडिल साइज के और कुछ छोटे डैम्स बनाते हैं, तो फिर उससे पाकिस्तान की मईशत में एक इनकलाब आ सकता है, हमारा तजारती खसारा खत्म हो सकता है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकती है और हम सरप्लस होंगे और हमारी एग्रीकल्चर को फायदा होगा। तो ये ओवरऑल इतने बताऊंगा कि शुमारी में आई उन सब ने मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया। खासतौर से मुशर्रफ को एक मौका मिला था कि जब वॉर ऑन टेरर में उन्होंने हमें झोंका तो अमेरिका उस वक्त हमारी तमाम शराइत मानने के लिए तैयार था, लेकिन उन्होंने डॉलर और इक़्तिदार को तोसी देने को जो है वो तरजीह दी। और मुझे याद है कि 2006 में उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम बादशाह डैम का इफ्तिताह कर दिया था, और उस वक्त देखिए हमारी कॉस्ट जो थी 6.5 अरब डॉलर थी, आज ये 14 अरब डॉलर से ज्यादा पहुंच गई। तो जो मईशत के दौरान नुकसान हुआ उससे कतई नजर 6 अरब डॉलर से 14 अरब डॉलर की पहुंच आ रही है। इसमें आप देखें कि कितना नुकसान हुआ और कोई किसी का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद जो हुकूमतें आई, पीपल्स पार्टी में यूसुफ रजा गिलानी ने भी इफ्तिताह कर दिया। अब मोदी पिछली नवाज शरीफ हुकूमत ने जो जमीन को खरीदी थी, और इस साल का जो बजट है उसमें कोई 23.7 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। तो ये अगर हम नहीं बनाते और सूबे भी इसमें अपना किरदार अदा नहीं करते तो फिर तो पाकिस्तान की मईशत को संगीन खतरा होंगे, हमें पानी नहीं मिलेगा इस्तेमाल के लिए। इसका पानी हमारे ऑलरेडी बहुत कम है, इसकी अहमियत तो पानी तो जिंदगी है और हमें तवानाई भी सस्ती मिलेगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जो फंड रेजिंग का सिलसिला कायम है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फंड के हवाले से अकाउंट भी कायम किया गया है, तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि फंड रेजिंग के जरिए हम डैम बना पाएंगे, या हमें इसके मुतबादिल भी कुछ जराए हैं कि हमें उस पर गौर करना चाहिए कि हम उनके जरिए डैम बना लें? दोबारा फरमाइए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो डैम्स के लिए फंड रेजिंग का सिलसिला चल रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि फंड रेजिंग के जरिए हम डैम बना पाएंगे, या फिर हमें कोई मुतबादिल भी चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए जो हमें मुआविन साबित हो इस हवाले से? देखिए ऐसा है कि जो आप चंदे इकट्ठे करते हैं, चाहे पाकिस्तानियों से करें या पाकिस्तानियों से करें, आप उस चंदे के पैसे से अस्पताल को बना सकते हैं, उस चंदे के पैसे से आप स्कूल को बना सकते हैं, कॉलेज भी बना सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, मगर डैम नहीं बना सकते। ये तो बात ही सोचना ही गलत है जी। मुझे तो ये भी खतरा है कि लोग जो दिल खोल के एहतियात दे रहे हैं, जब 2 साल 3 साल के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ तो कुछ नजर नहीं आएगा। मैं तो हुकूमत को ये तजवीज देता हूँ कि जी आप जरूर डोनेशन लें, लेकिन उस पैसे से स्कूल बना दें छोटे छोटे, आपको नजर तो आएगा लोगों को कि ये स्कूल बन गया, बच्चों को पता मिल गया, ये डिस्पेंसरी बन गई, ये हॉस्पिटल बन गया। काबिल जो है सहम नहीं है, खुसूसन इसलिए कि जैसे मैंने आपसे अर्ज किया इस वक्त $70 हमारा फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है मुल्की कवानीन के तहत 1 साल में, जिसका कोई जवाब नहीं था। तो $17 अरब से तो फिर आप बताइए कि डैम सामग्री बन सकते थे ना। उसका ये अच्छा कि कानून है पाकिस्तान में कि आप मार्केट से डॉलर खरीदें, उसको बैंक से कहो जमा करें और उसको बाहर भेज दें। अगर सिर्फ 2 लाइन का कानून बन जाए कि मार्केट से जो डॉलर से आप खरीदते हैं वो पैसा बाहर नहीं जाएगा, सिवाय तालीम के फीस देनी है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की और इलाज मुआवजा। इसके अलावा अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो $15 अरब 1 साल में आपका बच जाता है। तो और क्या चाहिए आपको, तो पैसे तो आ गए। इससे मुझे क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस लगा, खुदा न खास्ता मुझे आप चंदे की पॉलिसी अपनाई है, ये मेरे ख्याल से इसको कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लिए होनी चाहिए, अस्पताल के लिए, डैम्स के लिए।
सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ पाकिस्तान के माहिर माशियात थे, मीशत के हवाले से जानने वाले थे, डैम्स के हवाले से बात कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो डोनेशन हैं, जो फ़ंड्स है, फ़ंड से यकीनन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मुकम्मल करना काफ़ी हद तक मुश्किल होता है। 14 अरब डॉलर का जो प्रोजेक्ट है भाषा डैम और मेहमन डैम के हवाले से, यकीनन ये एक बहुत बड़ा वो है, बहुत बड़ा मंसूबा है और तकरीबन 1700 कुछ अरब रुपए बनते हैं पाकिस्तानी रुपए में, अगर इनका हिसाब किया जाए तो ये प्रोजेक्ट इसमें अच्छी उम्मीद तो रखनी चाहिए कि पाकिस्तान डैम्स बना लेगा और फंड रेजिंग के जरिए डैम बन भी सकते हैं। अगर 2-3 पाकिस्तान के बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकॉन है अगर वही पैसे दे दें तो यकीनन पाकिस्तान का डैम बन सकता है। लेकिन बहरहाल अच्छा एक ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कि फंड रेजिंग की जा रही है इस प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, अभी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-2.5 माह हो गए हैं फंड रेजिंग चल रही है और अभी तक 3.5 अरब रुपए के करीब जो है पैसे आए हैं और बैरूनी जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनकी तरफ से भी कुछ ज़्यादा पैसे अरब के अंदर नहीं आए, बल्कि 31 करोड़ या 50 करोड़ के लगभग जो है वो अभी तक जो है डोनेशन या फंड पाकिस्तान को जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट है उसमें मिले हैं। और इसी तरह हम ये भी तवक्को नहीं कर सकते कि ये पाकिस्तान सिर्फ इन फंड जो आवाम दे रही है, फंड्स मुहिब वतन पाकिस्तानी शहरी हैं, ओवरसीज़ हैं, वो दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान के फंड डैम्स बन जाएंगे, इस पर भी कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो असल सोर्सेज हैं जिनसे हम अपना ये डैम्स बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं, वो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है और पाकिस्तान से जो पैसा बाहर भेजा जाता है, जिसे हम कालाधन भी कहते हैं, और इसी तरह जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत बड़े सरमायादार हैं लेकिन वो टैक्स नहीं देते हैं और वो जो काला धन जिसे हम कहते हैं उसे सफ़ेद करने के उनके पास तरीके हैं, वो तो ऐसे लोगों से टैक्स लिया जाए और जो पाकिस्तान के जो बहुत ज़्यादा जो पैसा बाहर जा रहा है ये इसी तरह छुपाया जा रहा है, उनको सामने लाकर उसको डैम्स के हवाले से डैम्स में उनको शामिल किया जाए। तो अभी जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम थी उसके ज़रिए पाकिस्तान के जो शहरी थे बैरून ममालिक में रहने वाले, उनको एक तरह से फेवर दी गई कि अगर वो अपने असासे डिक्लेयर कर देते हैं तो उनको कुछ हद तक जो है ना उनको छूट दे देगी टैक्सों में, तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इसी तरह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो डिक्लेयर हैं और जो रजिस्टर्ड हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन पर टैक्स नहीं लिया जा रहा और वो जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, बिजनेसमैन हैं, वो टैक्स में और इसी तरह जो अपने जो प्रॉपर्टी है उनको कम शो करते हैं और पाकिस्तान को पैसा नहीं दे रहे। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनको सामने रखते हुए इमरान खान साहब की हुकूमत को चाहिए कि वो इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें और ठीक है फंड रेजिंग भी होनी चाहिए और चंदा भी देना चाहिए और आवाम को चाहिए कि आवाम का अपना ही पैसा है और अपना ही उनको फ़ायदा होगा इन डैमों से, लेकिन साथ साथ जो है जो मुतबादिल ज़राए हैं उन पर भी तवज्जो करनी चाहिए। क्यों? उसकी वजह यह है कि अगर ये 2006 में बन जाता तो ये 6 अरब डॉलर में बन जाते 2 डैम, लेकिन अब 2018 आ चुका है, अब हम जब इसको बनाने जा रहे हैं डैम्स को, जाहिर सी बात हर चीज़ महंगी हो गई है और 14 अरब डॉलर की ज़रूरत है, बल्कि इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है। तो यकीनन अगर अभी हम इन डैमों को ना बना पाए तो फिर शायद हमारे लिए बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर याद रखनी है, हमें डैमों के लिए कर्जा नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम कर्जा लेंगे जाहिर सी बात है, अभी 2017 में जब मुज़ाकरात हो रहे थे डैम के हवाले से तो चीन से जब बात की गई सी पैक के हवाले से कि भाषा डैम को आप बनाएं, तो चीन ने कहा कि हमें भाषा डैम की मिल्कियत दे दें तो फिर हम भाषा डैम को बना सकते हैं और यकीनन ये पाकिस्तान की सलामती के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान था। तो इसलिए हमें कर्जे नहीं लेने हैं, फ़ंड रेजिंग का जो सिलसिला है इसे जारी रहना चाहिए और इसके साथ साथ जो मुतबादिल ज़राए हैं, जो टैक्स चोरी है और इसी तरह जो काला धन सफ़ेद करने वाले लोग हैं, उनसे पैसा लेकर डैम के लिए इकट्ठा किया जाए और डैम को बनाया जाए। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।